Good afternoon, class. As we have chapter number third, classification or organization of data. Yesterday we have learned about the classification, organization of data, features, objectives. Today we will go for the classification basis. किस किस बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन होता है और कौन कौन से एरिया होते हैं हमको देखने पड़ते हैं जब हम क्लासीफाई करते हैं किसी डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबसे पहले हमारा आता है जोग्राफिकल एरिया। अब ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। ठीक है। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट टाइप जगह पे लोकेट होती हैं। जैसे आप मान लो कि कार इंडस्ट्री हो गई, कार प्रोडक्शन हो गया, डिफरेंट जगह पे होता है। किसी एरिया में किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और किसी एरिया में उसी की चीज़ का प्रोडक्शन कम होता है, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं बेस ऑफ दैट जोग्राफिकल एरिया, मतलब कि लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो वो हमारा बेसिस होता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है हमारा जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिर आपका आता है क्रोनोलॉजिकल, ये आपका होता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है। टाइम मतलब होता है ईयर टू ईयर। अगर आपने इस साल कुछ प्रोडक्शन किया है, नेक्स्ट ईयर कितना होगा, उसके नेक्स्ट ईयर कितना होगा, उसके 5 साल पहले कितना था या 5-10 साल पहले कितना था। हम जब कंपेयर करते हैं सब चीज़ों को, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ टाइम। अब आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है कि ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसे बोलते हैं फीचर्स को लेके आते हैं, या जिसमें मोर देन वन होती है। पहला आता है आपका सिंपल। सिंपल मीन्स होता है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी इसमें होता है कि आप जब किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, सेम जेंडर का है, सेम, जैसे कि मेल और फीमेल हो गया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, ये आपका होता है डाइकोटोमी, मतलब सेम कैटेगरीज का होता है बट डिफरेंट चीजों का होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, हेल्दी अनहेल्दी होता है। ठीक है, अगर पर्सन हेल्दी है तो अनहेल्दी भी हो सकते हैं। फिर क्या होता है, एजुकेटेड होता है, अनएजुकेटेड होता है। ये हमारी होती है डाइकोटोमी, मतलब कि एक ही चीज होती है बट दोनों के अलग अलग तरह होते हैं। उसे बोलते हैं सिंपल, जिसमें हम एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, एक ही चीज़ बनाते हैं और दूसरे चीज़ ने ज़्यादा फीचर्स नहीं लेके आते हैं, उसे बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड में होता है कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसी चीज़ में। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। अब स्किल्ड वर्कर्स में लिटरेट भी हो सकते हैं, इलिटरेट भी हो सकते हैं। अनस्किल्ड वर्कर्स में लिटरेट भी हो सकते हैं, इलिटरेट भी हो सकते हैं। अब लिटरेट में पर्सन फ्रॉम रूरल आल्सो एंड फ्रॉम द अर्बन एरिया। इलिटरेट में भी क्या सकता है, पर्सन फ्रॉम रूरल एंड फ्रॉम अर्बन। तो ये हमारा हो गया मैनीफोल्ड, मतलब फीचर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। उसी चीज़ को हमने क्या किया, काफ़ी यार डिवाइड कर दिया कैटेगरीज में। स्किल्ड को अनस्किल्ड को, लिटरेट फिर इलिटरेट, लिटरेट को रूरल अर्बन में कर दिया, फिर रूरल अर्बन में कर सकते हैं। अब इसमें हम पता कर सकते हैं मेल फीमेल हो सकता है। ठीक है, मेल फीमेल हो सकता है। ऐसे हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसका खाली एक फोल्ड ना हो, काफ़ी ज़्यादा फोल्ड बने हो, काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक में बिखरा हुआ हो। फिर आपका लास्ट में आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल बेसिस, लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट, लो मीडियम रेंज जो होती है वो हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ हमारा एनुअल प्रॉफिट का। किसी पर्टिकुलर फर्म्स की हमने क्या किया है, एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर फर्म है, मान लो आप किसी फूड गेन का निकाल रहे हो, तो जो हमारे 0 से 1 लाख का एनुअल प्रॉफिट जो फर्म है वो कितनी है, 5। 1 लाख से 2 लाख की प्रॉफिट कितनी है, 150। 2 लाख से 5 लाख की जो फर्म्स है वो कितनी है, 800। एंड 5 लाख एंड अबव वाली कितनी है, 200। मतलब कि इतना प्रॉफिट कमाने वाली 5 है, इतना प्रॉफिट कमाने वाले 150 फर्म्स हैं, इतना प्रॉफिट कमाने वाले 800 फर्म्स हैं, इतना प्रॉफिट कमाने वाले इतने फर्म्स हैं। इसे बोलते हैं न्यूमेरिकली क्लासिफाइड योर डाटा। ठीक है, तो ये हमारे 4 बेसिस होते हैं मेनली, जोग्राफिकल, लोकेशन अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल होता है टाइम अकॉर्डिंग, क्वालिटेटिव में होता है सिंपल और मैनीफोल्ड। सिंपल में होते हैं अभी सिर्फ एक फीचर देखते हैं, मैनीफोल्ड में बहुत सारे फीचर्स आते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब होता है न्यूमेरिकल देखते हैं, हम किसी की पर्टिकुलर एक रेंज देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन हो गया, कुछ भी हो गया। पॉपुलेशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि पर्टिकुलर ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी,
और इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। टुमारो वी विल गो फॉर द अदर टॉपिक्स विच आर given in the chapter. Thank you for watching it and have a nice day.